संभावना है? देखिए, संभावना यहाँ संभावना नहीं होता है, कल होगा पूरा होगा, कल होगा ही होगा। कल होगा तो पूरा होगा। हाँ। यहाँ संभावना नाम का खेल कोर्ट में नहीं होता है कि ये संभावना है, कितना परसेंट है, नहीं है, इसमें नहीं चलता है। कल बहस के लिए फिक्स हुआ है, कल जो उसका फैसला होगा, फाइनल फैसला होगा, और हम लोगों को विश्वास है जिस तरह का यह मामला है और कोर्ट ने जिस संजीदगी से आज उसको सुना है कि उनके पक्ष में उनको के साथ न्याय किया जाएगा। अच्छा, आज भी शायद इस मामले की कुछ सुनवाई थी? आज सुनवाई हुई है, आज जिला जज साहब के यहाँ उसकी सुनवाई हुई है। प्रथम पाली में जिला जज साहब से हम लोगों ने आर्गुमेंट किया है और स्वयं उनको कहा है, जिला जज हमारे बहुत विद्वान विज्ञ लोग हैं, कि स्वयं उसको सुन करके इसका निस्तारण किया जाए, इसका फाइनल ऑर्डर किया जाए। और उन्होंने हम लोगों की बातों को गंभीरता से, संजीदगी से सुन करके कल पुनः इसको रखा है। और इन द मीन टाइम त्वरित ढंग से हमारे लोक अभियोजक महोदय को उन्होंने कहा है कि आप केस डायरी को उपलब्ध कराइए, और आज परहैप्स आज केस डायरी वो आ जाती है तो कल उस मामले का फाइनल हियरिंग। बहुत सारे लोग हैं जो न्यायालय के अंदर तो आप लोग काम कर ही रहे हैं, और न्यायालय के बाहर जो है टकटकी की उम्मीद से बहुत सारे लोग देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह से कि कब उनकी रिहाई होगी। एक बार फिर से लोगों को बताइए कि कल क्या होने वाला है। कल उनका फाइनल आर्गुमेंट है और हम लोगों को भरोसा है न्याय प्रशासन पर, हमारे जिला जज और जितने भी हमारे न्यायाधीश लोग हैं उन सब पर भरोसा है, उनके साथ न्याय मिलेगा। जिस तरह का मामला है, गलत मामला बनाया गया है, उसमें उनके साथ न्याय मिल करके उनको उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। अच्छा, क्या पुलिस वालों की तरफ से क्या क्या दफा लगा करके जो उनको जेल भेजा गया? देखिए, इस मामले में पुलिस ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट किया, उनके साथ गाली गलौज किया, उनके साथ उनको प्रताड़ित करने का काम किया, उनको सार्वजनिक से अपमानित करने का काम किया, उनकी पत्नी और उनकी सालियों को, जो यंग एज की बच्चियां हैं, उन लोगों के साथ मिसबिहेव किया। बल्कि पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग कर करके, गलत ढंग से आरोप लगा करके प्राथमिकी में 333 दफा जो सेशन ट्राइब्यूनल दफा है उसको भी ऐड करने का काम किया, ताकि फर्स्ट इंस्टांस में न्यायालय, हमारे न्यायाधीश महोदय जस्टिस करने में उनको बाधा क्रिएट किया है। जो मामला जिस तरह का था नहीं उस तरह का उन्होंने मामला बनाया है। बादवी की धारा 333 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सरकारी गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट को, लोक सेवक हैं, उनको अगर आप घोर उपहति वॉलंटरली जो है आप ग्रीवस हर्ट कॉज करते हैं टू डिटर हिम इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, उनके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में, तो वो सेक्शन से अट्रैक्ट होता है जो सेशन ट्राइब्यूनल ऑफेंस। इसमें घोर उपहति का कोई कारण ही नहीं है। पिटाए हैं ही, इसका वीडियो वायरल हुआ है, पीटा गया है इनको, गाली इनको दिया गया है और कहा गया है कि हमको जितेंद्र कुमार के द्वारा हमको मारपीट किया गया, हमको ग्रीवस हर्ट किया गया इन डिस्चार्ज टू डिटर हिम, मैंने टू डिटर मी इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, हमको हमारे सरकारी कर्तव्य के निर्वहन में से रोकने के लिए। जबकि ऐसा मामला ये नहीं है, सिंपल मामला है, बकझक हुआ था आपस में हॉट एक्सचेंज का मामला है, जैसा जो वीडियो वायरल हुआ है, जिसको हमने देखा है या जैसे जानकारी मिली है, यही सिचुएशन है। लेकिन इस मामले को तुल दे करके दूसरे तरीके से बनाया गया है। और इसमें एक और कंसिडरेशन लायक एक मैटर है कि 85 केस हुआ है जिस राहगीर से इनको धक्का लगा था, जो साइड मिरर से धक्का लगने की बात कही जाती है, वो 85 है, 85 है, 85 23 है और 86A है। लेकिन 86 के साथ उनको रिमांड करने के लिए भेज दिया गया, 85 को भेजा नहीं गया, 2 दिन बाद उसको भेजा गया। तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की जो भूमिका है वो संदेहास्पद है, और एक पुलिसकर्मी के गलत कृत्य को एक तरह से प्रतिच्छादित करने के लिए, बचाने के लिए, उसको ढांपने के लिए, जो भोजपुरी भाषा में कहते हैं, इन लोगों के द्वारा सारा FIR बना करके उनको जेल भेजने का काम किया गया है। और दोनों FIR में लिखा हुआ है कि इनको चोट लगी है, इनके बदन पर जख्म है, दोनों FIR में लिखा हुआ है। ये अलग बात है कि उसको मिसलीड किया गया है, ट्विस्ट किया गया है कि भागने में, धर पकड़ में इनको चोट लगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो भागे नहीं थे, वो तो वहां खड़े हुए नहीं, ना धर पकड़ हुआ, पकड़ के पीटा गया है और भेजा गया है। तो ये विचित्र स्थिति है, और इस स्थिति से न्यायालय हम सबके संरक्षक हैं, इसको देखा है उन्होंने, देख रहे हैं, और जो कुछ भी होगा हमारे लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। अच्छा, ये तो अभी तक राधा मोहन गिरी के ऊपर जो चार्ज लगे हैं उसकी बात हो गई। अच्छा, इन लोगों की तरफ से पुलिस वालों पे क्या कुछ आवेदन दिया गया है? हमारे जो संज्ञान में है, उनकी पत्नी काजल कुमारी के द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आवेदन दिया गया है। उसके अलावा पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ साथ पुलिस महानिरीक्षक, महानिदेशक, आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षा सहित
जितने भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं, उनको भी डाक से आवेदन भेज करके प्रेषित कर करके इस मामले को में न्याय की मांग की गई है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। चलिए, बाकी आप सुन अब ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अब जैसा आप ही ने बताया है कि जितेंद्र जी तो लाइन हाजिर थे ही, शायद सस्पेंड भी हो गए हैं। डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में जिस तरह का उनका कृत्य है, जिस तरह का उनका वीडियो वायरल हुआ है, निश्चित रूप से पदीय कर्तव्य से इतर जाकर के उन्होंने अपना इस तरह का काम किया है जो गुंडे मवालियों से आप एक्सपेक्ट करते हैं। इतना बड़ा एक घटना नहीं था, इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसको टाला नहीं सकता था, जिसको इग्नोर नहीं किया सकता था। मैं बार बार लगातार कहता हूँ कि आईपीसी का सेक्शन 95 ये कहता है कि स्लाइट हार्म कॉज करने वाली बातों को विधि संज्ञान में नहीं लेती है। अगर वहाँ पे कुछ हॉट एक्सचेंज हुआ, कुछ बकझक हुआ, आप भी उसको इग्नोर कर सकते थे, लेकिन आपने तिल का तार बना दिया। चूंकि आप इसमें एक और चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे, हम आग्रह करना चाहेंगे अपने जितने भी बड़े हमारे जो अफसर हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के जो अफसर बहाल हो रहे हों, गेस्टेड अफसर बहाल हो रहे हों, सेकंड ग्रेड अफसर बहाल हो रहे हों या दरोगा जी लोग बहाल हो रहे हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने का जरूर प्रयास करें। सिर्फ पावर दे करके आप इतना मत कर दीजिए कि नए लोग हैं रंग रूट संभाल नहीं पाते हैं। नया उम्र और नया पावर, सभी लोगों जो सिंघम पिक्चर शायद आई हुई है वहीं बन करके लोग पिटना शुरू कर देते हैं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके। पावर को होल्ड कैसे करना है, अपने एक्शन और कंडक्ट को रेगुलेट कैसे करना है, पेशेंस कैसे रखते हुए काम करना है, लोक व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए। आप पब्लिक डोमेन में रहने वाले, पब्लिक कॉन्टेक्ट वाले लोग हैं, आपका पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, उनके साथ किस तरह आपका एक्शन और कंडक्ट होना चाहिए, इसको रेगुलेट करने के लिए हर विभाग जिन जो अफसर बहाल हो रहे हैं, चाहे वो हमारी विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या जितने भी आपको प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लोग हैं, उन सबको ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हो। कुछ लोग मैंने दमंग है इसमें, कुछ लोग मतलब कुछ है जैसे अफसर, जैसे जितेंद्र जैसे अफसर, हर विभाग में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी दबंगई दिखाते हुए, जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपने पावर पोजीशन का मिसयूज करते हैं और सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये हर विभाग में है। तो अब होली मनेगी अब मोतिहारी में, जैसे लोग निश्चित रूप से मनेगी। हमारा पूरा भरोसा है कि होली मनेगी। जैसे लोगों का ये कहना था कि जब तक राधा मोहन गिरी जी जेल से रिहा नहीं होते तब तक जो है हम लोग न्याय पर भरोसा रखिए, न्याय प्रशासन पर भरोसा रखिए। आपका न्याय प्रणाली जिंदा है, आपके न्यायाधीश महोदय सारी चीजों को बहुत संजीदगी से देखते रहते हैं, सोसाइटी के एक एक चीज को गुनते हैं और आपके साथ और राधा मोहन जी के साथ और मोतिहारी के साथ न्याय होगा। चलिए, बाकी आप पप्पू दुबे जी को सुन रहे थे, जो एक एक पल की जो अपडेट थी, एक एक जो कार्रवाई थी, उसके बारे में इन्होंने बताया। मैं भी हो सकता है कि जैसे कल सुनवाई है, कल उनके बेल की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और वो जेल से बाहर भी निकल जाएंगे। बाकी आगे क्या कुछ इस मामले को लेकर के अपडेट आती है, उस पर भी हम बात करके आपको अपडेट बताने की प्रयास करेंगे। जय हिंद।